तो अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टरी चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जरूरी है। एक स्ट्रेटजी के साथ बनाया गया प्लान विद प्रॉपर गाइडेंस आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साथ ही साथ क्लास 12th के सिलेबस को तो मास्टर करना ही है, पर साथ में क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पर प्रॉपरली क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। क्लास 12th का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमने क्या किया है, 11th का पोर्शन भी रिवाइज किया है। मतलब जो जेईई एडवांस का सिलेबस है वो हमारा प्रॉपरली अब क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जो आप सभी का आज के सेशन के अंदर स्वागत है। अगर आप क्लास 11th के अंदर हैं तो यही सही समय है जेईई की तैयारी की शुरुआत करने का। एलन का नर्चर ऑनलाइन कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अर्ली स्टार्ट लेके स्ट्रेटजी के साथ यहां पर पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, आपकी इस पूरी जर्नी को देखने की आपको नीड नहीं है, जरूरत है तो आपके पहले कदम की, जरूरत है तो आपके पहले स्टेप की। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। और ये फर्स्ट स्टेप जो है, ये अर्ली स्टार्ट है, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टरी चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जरूरी है। एक स्ट्रेटजी के साथ बनाया गया प्लान विद प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटा, केमिस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर यहां पर क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं। जो क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कई बार क्लास 12th के जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वहां काम आते हैं। तो क्लास 11th का बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री इज मोर देन जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स द ब्रिज दैट कनेक्ट साइंस टू इनोवेशन। जो साइंस को इनोवेशन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये जो आपकी जेईई की जर्नी रहने वाली है, इसमें आपका कोर्स फ्लो क्या रहने वाला है, क्लास 11th में किन चीजों को ध्यान रखना है, क्लास 12th में किन चीजों को ध्यान रखना है, आइए एक बार यहां पर बात करते हैं। बच्चों, क्लास 11th का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलना बहुत जरूरी है। और ये कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ें उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये सारी स्टडी कहां से होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यहां पर एनसीईआरटी को भी जरूर से फॉलो करना है और रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो आपका कोर्स फ्लो क्या रहेगा क्लास 11th का, आइए देखते हैं एक बार। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 11th में यहां पर पढ़ने रहते हैं। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं तो आपको आइए एक बार डिस्कस करते हैं यहां पर सीक्वेंस इनका क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप यहां पर पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो चैप्टर आप पढ़ते हैं वो है आपके पास पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग आप यहां पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद आपको यहां पर स्टडी करने हैं थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स 2, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम्स, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहां तक पढ़ने के बाद आपको खुद से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कौन से चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट हम मूव करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशंस, आफ्टर दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट जो चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है आपके पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, द एस ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेशली ग्रुप 13 एंड 14, आफ्टर दैट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहां पर आपका क्लास 11th का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। मींस हम अब रेडी हो चुके हैं क्लास 12th के अंदर जंप करने को। पर बीच में हमें करना क्या रहेगा, हमें अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। हमें पता लगाना है कि क्लास 11th के वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें 12th में काम में आ सकते हैं पर वो हमारे वीक हैं। उनको प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन से हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। और कोशिश करें कि आपके जो सारे के सारे वीक एरियाज हैं वो एक बार अच्छे से कवर अप हो जाएं, उनको आप अच्छे से यहां पर रिवाइज कर पाए। आइए एंटर करते हैं क्लास 12th के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर क्लास 12th सिलेबस।
क्यों? क्योंकि साथ में यहां पर हमें बोर्ड भी फेस करना है और बोर्ड के बाद हमें यहां पर किसको फेस करना है? जेईई एडवांस के एग्जाम को फेस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? साथ ही साथ क्लास 12th के सिलेबस को तो मास्टर करना ही है, पर साथ में क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको भी यहां पर प्रॉपरली क्या करना है बेटा? रिवाइज करना है। जो आपके जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चंस आप कर पाओ उतने सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर सोल्व करने हैं। और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जेईई एडवांस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लेवल का एग्जाम टेम्परामेंट हमें यहां पर डेवलप करना पड़ेगा। और ये एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप कैसे होगा? रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो क्लास 12th का कोर्स फ्लो क्या रहने वाला है, आइए एक बार बात करते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में जो आप यहां पर क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। आइए एक बार सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इनको पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की, केमिकल काइनेटिक्स, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद आप यहां पर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड आफ्टर दैट द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आप यहां पर मूव करने वाले हैं अगले चैप्टर्स की ओर, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्केन्स, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन, आफ्टर दैट रिडक्शन। रिडक्शन के बाद आप यहां पर पढ़ेंगे एल्कोहल्स एंड ईथर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इन टॉपिक्स के बाद हम यहां पर बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है आपके पास पॉलीमर्स, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 to 18। 11th में हमने पढ़ा था 13 and 14, यहां पर हम पढ़ेंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 to 18, सोल्ट एनालिसिस, आफ्टर दैट मेटलर्जी। यहां पर आने के बाद आपका क्लास 12th भी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12th का सिलेबस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। साथ के साथ हमने क्या किया है? 11th का पोर्शन भी रिवाइज किया है। मतलब जो जेईई एडवांस का सिलेबस है वो हमारा प्रॉपरली अब क्या हो चुका है? कवर हो चुका है। तो अब रिक्वायरमेंट किसकी है? अब रिक्वायरमेंट है हमें यहां पर किसकी? अच्छे टेस्ट देने की, अच्छे तरह से टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, टेस्ट को करने का तरीका सीखने की, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस से ऑलरेडी सीखने की कोशिश करते आए हैं। वो हमारा एग्जाम टेम्परामेंट जो है वो बहुत हद तक यहां पर क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। पर ये सारी चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अर्ली स्टार्ट। जो आप जेईई एडवांस को फेस करने वाले हैं उसके लिए जो एग्जाम टेम्परामेंट की नीड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अर्ली स्टार्ट। और इसी के लिए यहां पे जेईई नर्चर ऑनलाइन कोर्स टारगेट 2027, कोर्स स्टार्टिंग डेट है 9 जुलाई 2025। इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग 24/7, रेगुलर टेस्ट विद ए परफेक्ट स्टडी मटेरियल, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो यहां पर आपकी सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट इज मेंटल वेलबींग, मींस आपको यहां पर एक प्रॉपर मेंटरशिप मिलने वाली है। जैसा कि मैंने बात की थी, एक प्रॉपर गाइडेंस जो एग्जाम की सक्सेस के हिसाब से जो गाइडेंस है वो आपको यहां पर प्रॉपरली मिलने वाला है। बेटा ध्यान से समझना, इन ये जो बैच है आपके पास, इन बैच का हिस्सा रह चुके हैं आपके पास AIR 516 एंड AIR 163 इन जेईई एडवांस 2024 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th से ही अपनी जेईई की तैयारी की यहां पर शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट इज एन अर्ली स्टार्ट गिव्स यू द एडवांटेज ऑफ टाइम अलाउइंग यू टू बिल्ड नॉलेज, मास्टर स्किल्स एंड पेव द वे फॉर फ्यूचर सक्सेस। एक अर्ली स्टार्ट जो है ये आपको बहुत सारे एडवांटेज देता है। आपकी ये जो पूरी जर्नी है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपरली यहां पर क्या कर पाते हैं? बिल्ड कर पाते हैं। तो जेईई की तैयारी को अगर यहां पे स्टार्ट करना है तो क्लास 11th से ही इसकी तैयारी को शुरू करना है। एलन ऑनलाइन नर्चर कोर्स 9 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला है, मिस मत करना। थैंक यू।